हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर 2 फ्रॉम जियोग्राफी 10th क्लास के सिलेबस से। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म। ये हम पहले से ही सीख चुके हैं कि जो इंडिया है एक वो बहुत विशाल देश है और अपनी विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियों के लिए वो जाना जाता है। What kind of terrain do you live? आप किस तरीके के भूभाग में रहते हैं? If you live in the plain, you are familiar with the vast stretch of plain. अगर आप मैदान में रहते हैं, मैदानी भाग में रहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप फैले हुए बड़े बड़े मैदानी भागों के बारे में जानते होंगे। In contrast, if you live in hilly, और दूसरी तरफ अगर आप हिली यानी पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, द रग टेरेन विद माउंटेन एंड वैली आर कॉमन फीचर्स। तो जाहिर सी बात है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की विशेषता है वहाँ के पर्वत और वहाँ की घाटियाँ। इनफैक्ट वास्तव में आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो हमारी वास्तव में जो हमारा देश है हम उसके जो है बहुत जो फिजिकल स्वरूप हैं, जो उसकी विशेषताएँ हैं, जो हमारे अर्थ की विशेषताएँ हैं वो क्या है। देखिए, माउंटेन, क्योंकि ये विभिन्न स्थलाकृतियाँ और भू आकृतियाँ पाई जाती हैं हमारे देश में, विभिन्न विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ यानी कि पृथ्वी की आकृतियाँ क्या है। देखिए, माउंटेन है, पर्वत, प्लेन मैदान, डिजर्ट रेगिस्तान, प्लेट्यू पठार, आइसलैंड द्वीप। ठीक है, तो ये सारी जो है क्या है, फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग हाउ दिस फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। तो जाहिर सी बात है कि ये जानने की ज़रूर, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग मतलब ज़रूर ये सब जानना चाहेंगे कि ये हाउ दिस फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म, कि किस तरीके से ये फॉर्म हुए, किस तरह से इनका संगठन हुआ, किस तरह से इनका गठन हुआ, किसका, माउंटेन का, प्लेन्स का, डिजर्ट का, प्लेट्यू का, आइसलैंड का। We will learn more about major physical feature of India and how they have been formed। तो हम लोग यही सीखेंगे, हम लोग यही जानेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से ये जो भौतिक स्वरूप है भारत का, जो ये इसकी विभिन्नताएं हैं और ये जो इसका स्वरूप है और ये किस तरीके से जो है गठित हुआ और किस तरीके से संगठित हुआ, मतलब किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ। ठीक है, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं हम उसका स्ट्रक्चर। We find different type of rocks. Some are very hard like marble which has been used for making ताजमहल। तो हम लोग जो है बहुत डिफरेंट जो है चट्टाने हैं हमारे पास, हमको पता है उनके बारे में। Some are very hard like marble, कुछ जो है बहुत कठोर होती हैं, मार्बल जो होते हैं, वाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल, तो बहुत हार्ड होती हैं ये। विच हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग ताजमहल, द ताजमहल। तो जैसे कि उनका यूज़ किस लिए किया गया, ताजमहल बनाने के लिए किया गया। ठीक है, कुछ क्या है, एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन विच इज़ यूज मेकिंग टेल्कम पाउडर। ये सोप स्टोन सेलकड़ी बोलते हैं, आप सोप स्टोन ही यूज़ कर सकते हैं। सम आर, और कुछ जो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, जो रॉक्स हैं जो बहुत सॉफ्ट है, जिनका यूज़ क्या करते हैं, टेल्कम पाउडर बनाने के लिए करते हैं। The color of soil varies from one place to the other because soil is formed out of different type of rock। अच्छा देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सॉइल है हमारी, जो हमारी मिट्टी है, उसका जो कलर है ना वो चेंज है, उसका जो फॉर्म है वो अलग है, उसका कलर जो है वो चेंज है। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है उसका जो संगठन, उसका जो गठन हुआ है, उसका जो निर्माण हुआ है वो डिफरेंट रॉक से हुआ है, इस वजह से। तो जाहिर सी बात है जब डिफरेंट रॉक से हुआ है तो उसका कलर भी डिफरेंट ही होगा। ठीक है, हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉज ऑफ दीज वेरिएशन। तो हैव यू एवर थॉट, क्या कभी तुमने सोचा है इसके वेरिएशन, ये जो डिफरेंट इसके मतलब इसके वेरिएशन की क्या कारण हो सकते हैं, इसके इतने डिफरेंट होने के, कि क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है। Variation. India is a large land mass formed during different geological period which has influenced her relief। तो जो इंडिया है वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक भाग है, कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी एक भू
जो उसकी आकृति है वो कैसे फॉर्म हुई है, जियोलॉजिकल पीरियड। तो कई मतलब ये भूवैज्ञानिक कालों के दौरान इसका निर्माण हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा चेंज है, ठीक है, क्योंकि ये एक दिन में ये चीज़ें नहीं हुई हैं। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय, जियोलॉजिकल लिखा है ना, तो विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान हुआ है। तो जिस वजह से इसके जो उच्चावच हैं उनको प्रभावित किया है। तो मतलब इसी वजह से इसमें इतना जो है ये इफेक्ट है इसके उच्चावचों को। उच्चावच होता है ऊंचाई और निचाई, ठीक है, कितना ऊंचा और कितना नीचा है। तो इसमें जो फर्क आया है वो इसी वजह से आया है क्योंकि कई भूगर्भीय कालों में इसका निर्माण हुआ है। बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, अ नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग, इरोशन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो खाली मतलब सिर्फ यही नहीं है कि भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ, इस वजह से ही चेंज हुआ है। इसके अतिरिक्त भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त जो भी प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से ये चेंज है, जैसे कि क्या है, वेदरिंग, इरोशन है, डिपोजिशन है, क्रिएटेड मॉडिफाइड रिलीफ इज प्रेजेंट फॉर्म। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ में जिसकी वजह से इसमें ये चेंज है। जैसे कि क्या है, ये अपक्षय है, अपर्दन है, निक्षेपण के द्वारा जो वर्तमान उच्चावचों का निर्माण है तथा संशोधन हुआ है। यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें जो चेंजेस हैं, जो मॉडिफाइड हुआ है, जो भी आपको प्रभाव दिख रहा है, भू आकृतियों की बात हो रही है, तो वो क्या है, वेदरिंग, इरोशन है, यानी कि एंड डिपोजिशन है, हैव क्रिएटेड मॉडिफाइड द। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपक्षय है, अपर्दन है और निक्षेपण है, ठीक है। अर्थ साइंटिस्ट, just a minute. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence. तो जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन्होंने कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से, उनकी हेल्प से, कुछ जो प्रमाण हैं उनके बेसिस पे जो है इन भौतिक आकृतियों के जो निर्माण है, इनका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में बताने की प्रयास किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से मतलब ये भूगर्भ जो शास्त्री थे इन्होंने तो बताया, ये कुछ प्रमाणों के आधारित सिद्धांतों पर व्याख्या करने की कोशिश की है। और दूसरा, वन सच प्लॉसिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म आउट 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार एक और सर्वमान्य सिद्धांत है जो प्लेट टेक्टोनिक का है, जिसके अनुसार जो पृथ्वी की ऊपरी जो अपर पार्ट है वो जो है अपर पार्ट 7 बड़ी और जो कुछ और छोटे जो लोअर पार्ट है और 7 मतलब बड़ी, हैज़ बिन फॉर्म आउट 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, यानी कि जो उसका ऊपरी भाग है वो कुछ 7 मेजर प्लेटों से और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के भाग की बात कर रहे हैं कि जो क्रस्ट होता है ना, जो लेयर्स होती हैं, जो लेयर्स लगी हुई, यानी कि जो 7 मेजर और सम माइनर प्लेट हैं, ये लेयर हैं, एक तरीके की प्लेटें हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेस विद इन द प्लेट एंड। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये मूवमेंट है प्लेटों का, जब ये जो प्लेट है इनके मूवमेंट से, यानी कि इनके हिलने डुलने से, जो मतलब प्लेटों की गति के कारण कह सकते हैं, हिलने डुलने क्या, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के स्थित, ठीक है। The continental rock above leading to folding, faulting and volcanic activity। तो क्या बताया कि प्लेटों की जो गति के कारण प्लेटों के अंदर
और उनके ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल रॉक, उनकी जो महाद्वीपीय चट्टानें हैं उनमें दबाव उत्पन्न होता है, और जिसके कारण क्या होता है, लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। तो उसका क्या रिजल्ट आता है कि उसमें ये सारी एक्टिविटी होने लगती हैं। कौन सी एक्टिविटी? फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है और वोल्केनिक एक्टिविटी। हिंदी में अगर आप चाहें तो इंग्लिश में ही वैसे आप इन नेम्स को लर्न करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हिंदी थोड़ी मुश्किल आपको लगेगी। वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ठीक है। While some plate come toward each other and form convergent boundary। तो क्या होता है कि कुछ प्लेट्स जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब बनाती हैं। जैसे कि मतलब करीब आना यानी मिल जाना एक तरीके से। ठीक है, अभिसृप्त हो जाना, मिल जाना। कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है करीब आना और मिल जाना। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट। तो जब एक दूसरे से, कुछ प्लेटें क्या है, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर होती हैं तो वो अपने आप अभिसारित परिसीमा की निर्माण करती हैं, यानी थोड़ा सा अलग दिखती हैं। ठीक है ना। डाइवर्जेंट का मतलब अलग होना। In the event of two plates coming together, they may either collide and crumble or one may slide under the other। तो अच्छा, अब क्या होता है इन द इवेंट, इस इवेंट में जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो क्या होता है, मे आइदर कॉलिड एंड क्रम्बल, या तो वो टकरा जाएंगी या टुकड़े टुकड़े टकराती हैं। ठीक है, मे आइदर, या तो ये टकराती हैं, एंड क्रम्बल, और टूट जाती हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, टकरा जाएंगी और जबकि टकरा करके टूट जाती हैं, टूट सकती हैं। और या फिर क्या होता है, और ये और अथवा वन में स्लाइड, या फिर एक के नीचे दूसरी चली जाती है। एट टाइम दे में ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफर बाउंड्री। कभी कभी ये क्या करती हैं कि एक दूसरे के साथ जो है क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, क्षैतिज दिशा में भी गति करती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का निर्माण करती हैं। The movement of these plates have changed the position and size of the continent over million of years। तो इतने कह रहे हैं कि इन प्लेटों में करोड़ों वर्ष से, मिलियन ईयर से जो ये गति हो रही है, इसके कारण ही महाद्वीपों की स्थिति व आकार में परिवर्तन आया है। सच मूवमेंट हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर रिलीफ ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि इस प्रकार की गतियों से ही भारत की जो प्रेजेंट जो लैंडमास फीचर हैं, उनमें जो उनका जो विकास है, उनका जो प्रोग्रेस है, वो प्रभावित हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम का मतलब जो स्थलाकृति है उसका विकास भी प्रभावित हुआ है। किस वजह से? ये जो प्लेट्स की गतियां हैं, ये जो गतियां हो रही हैं इतने सालों से, इतने लाखों सालों से। ठीक है, फिर है द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुला पार्ट वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो सबसे प्राचीन भूभाग, ठीक है, पेनिनसुला प्रायद्वीप होता है, तो प्रायद्वीप है ये, गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, सबसे प्राचीन भूभाग। द गोंडवाना इन लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। तो ये जो गोंडवाना है ना, इसके अंतर्गत जो भी विशाल क्षेत्र आते थे, जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। ठीक है। द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट होता है टूटना, तोड़ना, विभाजित करना, द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। तो जो ये कन्वेक्शनल करंट है, धारा कह सकते हैं, संवहनीय धाराएं बोलते हैं वैसे तो, कन्वेक्शनल ही आप लर्न करें, ज़्यादा बेटर है। द कन्वेक्शनल करंट जो है ये क्या करती है, इस परपटी को, जो हमारी भू परपटी है, उसको ये क्या कर देती है, उसने कई अलग अलग टुकड़ों में इसको विभाजित कर दिया है। तो इस प्रकार हुआ क्या, फिर उसको विभाजित करने के बाद 10 होता है इस प्रकार, लीडिंग टू ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट मतलब होता है बहना, लीडिंग टू ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड टुवर्ड नॉर्थ। तो क्या हुआ कि जब इसको मतलब
ये जो धाराएं थी, करंट थी, जब इसने पर्पटी भूपर्पटी को कई पीसेज में कर दिया, तो ये जो टू लीडिंग ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आर, तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो गोंडवाना से एक, मतलब गोंडवाना के ही क्षेत्र में तो ये सब इन्वॉल्व थे ना, तो जब ये अलग हो गई तो गोंडवाना क्षेत्र से ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है सेपरेट हो करके कहाँ बहने लगी, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर ये बहने लगी। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? ये उसकी बात हो रही है जो विभाजित हो गई है, भूपर्पटी कई भागों में विभाजित कर दिया है, ठीक है, उन धाराओं ने, तो ये प्रवाहित होने लगी, उधर बहने लगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इज कॉलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। देखिए ये यूरेशियन क्या है, यूरेशिया और एशिया जो है ना, एशिया और इसको क्या क्या, यूरोप और एशिया को मिला करके ये नेम दिया गया है, यूरेशियन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नॉर्थवर्ड उत्तर की तरफ, यानी कहने का मतलब उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर का जो प्रवाह है, यानी कि जो बहाव है, उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो प्लेट है ये अपने से बहुत अधिक बड़ी प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जा करके उससे जो है टकरा गई। अब इस टकराव से क्या होगा, देखिए, ड्यू टू दिस कॉलिजन, अब इस टकराव के कारण द सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्यूमुलेटेड होता है जमा करना, इन द geocycline known as tethys were folded to form mountain system of western Asia and Himalaya। तो क्या हुआ, इस टकराव के कारण, जो टकराव के कारण इन प्लेटों के बीच में टेथिस भूमि जो थी, जो कि अभिनीत के, ये जो सेडिमेंट्री लिखा हुआ है ना, सेडिमेंट्री रॉक को ही बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है क्या हो गया, वलित होकर के हिमालय तथा पश्चिम एशिया, ठीक है, पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। क्या हुआ कि पश्चिमी पर्वतीय श्रृंखला, माउंटेन सिस्टम पर्वतीय श्रृंखला के रूप में ये जो है विकसित हो गए। कौन, हिमालय और पश्चिम एशिया की, ठीक है। द हिमालय अपलिफ्ट out the Tethys Sea and subsidence of northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin। अब क्या हुआ, ये जो टेथिस है ये हिमालय के रूप में ऊपर उठ रहा था, और जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, ठीक है, वो पेनिसुलर प्लेट्यू की जो बात कर रहे हैं, वो क्या हो रहे थे, जो प्लेट्यू हैं, ये पेनिसुला प्लेट्यू हैं, ये जो है उत्तरी किनारे के नीचे धंस रहे थे, तो उसके कारण एक क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बेसिन का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, बेसिन का जो लार्ज बेसिन का फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन का निर्माण हुआ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन इन नॉर्थ एंड द पेनिसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। अब वो क्या कह रहे हैं कि समय के साथ साथ ये जो बेसिन जिसका निर्माण हुआ है, उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों के लिए जमा किए गए ये जो सेडिमेंट्री, जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री थी, यानी जमा किए गए ये जो सेडिमेंट्री डिपोजिशन, जमा किए गए ये जो सेडिमेंट्री डिपोजिशन थे, वो धीरे धीरे क्या हो गया, उससे वो भर गया, सेडिमेंट्री डिपोजिशन से वो क्या हुआ, भर गया। तो इस प्रकार जब ये बहते, इस बहाव से ये सब भर गया, अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो अब क्या हुआ उससे, इस प्रकार ये जो जलोढ़ निक्षेप, यानी कि ये एल्यू डिपॉजिट्स का मतलब होता है, आप इसको एल्यू डिपॉजिटी लर्न करें, क्योंकि हिंदी के जो नेम है वो थोड़े से मुश्किल होंगे इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए तो सही है। तो इस प्रकार जो ये एल्यू डिपॉजिट था से निर्मित एक विस्तृत समतल जो है भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया, मतलब एक सिंपल सा समतल मैदान, नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। The land of India display great physical variation, geological and peninsular plateau constitutes one of the ancient landmass on the earth's surface।
तो अब ये कह रहे हैं कि भारत की जो भूमि है वो बहुत अधिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, वेरिएशन है, बहुत से फिजिकल वेरिएशन है। तो भूगर्भीय तौर पर ये जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, सबसे एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। ठीक है, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। द हिमालय एंड द नॉर्थर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। और जो हिमालय है और जो ये उत्तरी और जो ये हिमालय और उत्तरी मैदान जो है ये हाल की ही बनी स्थलाकृतियां या लैंडफॉर्म हैं ये। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालय माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। ठीक है, तो जो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार जो हिमालय पर्वत है वो एक अस्थिर अनस्टेबल जोन है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो जो हमारा हिमालय है, ये हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है एक यंग, एक यूथफुल टोपोग्राफी है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, बहुत ऊंची चोटियां हैं, गहरी गहरी घाटियां हैं, फास्ट फ्लोइंग नदियां हैं। द नॉर्थन प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूट डिपॉजिट। तो जो उत्तरी मैदान है वो बने हैं एल्यूट डिपॉजिट, यानी कि वही जलोढ़ निपेक्षों से बने हैं। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विद जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइट वैली। और जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो आग्नेय और रूपांतरी सैलों वाली क्रम की ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी चोटियों से बने हुए हैं। मेजर साइकोग्राफिक यूनिट है, तो क्या है देखते हैं उसको, जो भौगोलिक एक वितरण है उसका। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग साइकोग्राफिक डिवीजन। फर्स्ट क्या है, द हिमालय माउंटेन, द नॉर्थर्न प्लेन, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डिजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइसलैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द हिमालय माउंटेन की। ठीक है, द हिमालय Geological young and structurally fold mountain stretch over the northern border of India। यानी कि जो भारत का उत्तरी भाग है उस भाग में विस्तृत बहुत बड़े पैमाने पर जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, हिमालय है। ठीक है, These mountain ranges run in west is direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र। और ये जो माउंटेन रेंज है, यानी कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन जो रेंज हैं, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में इंडस यानी इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सबसे ऊंची श्रेणी है। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 24 यानी 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, यानी हाफ सर्किल 24 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, जिस डिस्टेंस को कवर किया है, जो कि एक हाफ सर्किल को क्रिएट करते हैं। देयर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। तो जो इनकी चौड़ाई है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। तो ये जो देशांतरीय रेखाओं के मतलब विस्तार के साथ, अगर पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ देखें, यानी देशांतरीय रेखाएं क्या, ये अल्टीट्यूडनल वेरिएशन, तो देशांतरीय विस्तार के साथ जो मतलब क्या है कि ये जो इसकी जो विविधता पाई गई है, जो विविधता की बात कर रहे हैं और इसकी जो विड्थ की बात कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये जो अपनी विस्तार की इनकी बात है, तो उस विस्तार के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, देयर विथ द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ
एंड दोज इन वेस्टर्न हाफ, मतलब कि जो इनका जो पश्चिम भाग की अपेक्षा ये बता रहे हैं पूर्वी भाग की जो उनकी ऊंचाई है वो सबसे उसमें अधिक विविधता पाई जाती है। पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है, अल्टीट्यूडनल वेरिएशन। ठीक है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि 3 पैरेलल मतलब कि 3 भागों में, तो ये अपने पूरे देशांतरीय विस्तराय, ये लॉन्गिट्यूडल जो है ना अपने पूरे, इसको देशांतरीय बोलते हैं, तो पूरे लॉन्गिट्यूडल जो एक्सटेंट के साथ आप हिमालय को 3 पैरेलल भागों में जो है ये बांट सकते हैं। ठीक है। अ नंबर ऑफ वैली लाइज बिटवीन दीज रेंज, और इन रेंज, इन्हीं श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। तो जो उत्तर की सबसे मतलब जो उत्तर की रेंज है उसको हम देखिए, आप हिंदी में टिपिकल हो तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप उसको इंग्लिश में ही लर्न कर सकते हैं। तो सबसे उत्तरी भाग है द नॉर्थन मोस्ट रेंज, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उत्तरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, महान, इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है रेंज, मोस्ट रेंज, तो उसको क्या बोलते हैं, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस यानी लगातार रेंज कंसिस्टिंग ऑफ टॉफेस्ट पीक विद द एवरेज हाइट 6000 मीटर। अब ये देखिए सतत, जो कंटिन्यूअस है इसको क्या बोलेंगे, सतत। तो ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर विद्यमान है, पीक, चोटियां विद्यमान है। ठीक है, सबसे कंटिन्यूअस जो है श्रृंखला है जिसमें 6000 की रेंज वाले जो है सबसे ऊंचे शिखर विद्यमान है या वहाँ पे मौजूद हैं। इट कॉन्टेन ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पीक, और इसमें क्या है, विश्व की सर्वोच्च चोटी, तब वो भी चोटियाँ जो सबसे प्रोमिनेंट मुख्य चोटी जो है एवरेस्ट जो है वो भी जो है इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। सब हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय जो कि दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और आप इसको खुद से जो स्टडी करिए कि जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, कंचनजंगा है, ये सारी जो धौलगिरी, नागा, ये सब इनकी सारी की कंट्रीज़ हैं कहाँ, और उनकी हाइट भी मीटर्स में दी हुई है। ठीक है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर एसिमेट्रिक इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। इट इज़ तो क्या कह रहे हैं कि ये जो महान हिमालय की जो विलय है, मतलब ये प्रकृति असम्मित है, ये जो ग्रेट है, ये महान हिमालय है, तो ये क्या है, ये नेचर में जो है, मतलब एक इसकी जो प्रकृति है वो बिल्कुल असम्मित है। हिमालय के इस भाग का जो क्रोन है, यानी कि जो कोर है, वो किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है। इट इज़ अ पेरिनली स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और ये मतलब जो ये भाग है, ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इसमें बहुत सी ग्लेशियर जो है वो उनका प्रवाह होता रहता है। ठीक है। इसी जो ग्लेशियर बता रहे हैं, इसी ग्लेशियर में जो है इन्हीं में से जो है बहुत सारी, जहाँ बर्फ ढकी रहती है और इनमें बहुत सी जो है ग्लेशियरों का प्रवाह होता रहता है पूरा टाइम। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री forms the most rugged mountain system is known as हिमाचल आर्ट लेजर हिमालय। तो यानी कि जो दक्षिण में, हिमाद्री के दक्षिण में जो स्थित रेंज है वो बहुत ज़्यादा अधिक माउंटेन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम है, और जिसे क्या बोलते हैं, हिमाचल या निम्न हिमालय या लेजर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द रेंज ऑफ मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस एंड एल्टल रॉक। तो ये रेंज है, जो ये श्रृंखला है, इसको कंपोज किया है हाईली कंप्रेस या अल्टर्ड रॉक को। हिंदी में संपीड़ित और परिवर्तित शैल, रॉक शैल को बोलते हैं। तो आप इंग्लिश में ही इसको समझें और लर्न करें तो बेहतर है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर एंड द एवरेज विद इस ऑफ 50 किलोमीटर। तो जो इसकी ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है, और जो इसकी एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर है। While the Pir Panjal range form the longest and the most important range, and the Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent ones.
तो जो पीर पंजाल है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला जो है रेंज है सबसे महत्वपूर्ण है, और ये धौलाधर और महाभारत भी इम्पॉर्टेंट रेंज श्रृंखलाएँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ अ फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश। और ये जो इनकी जो रेंज है कश्मीर की घाटी तथा हिमालय की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। मतलब इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय की कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ भी स्थित हैं। दिस रेंज इज़ वेल नोन फॉर इट हिल स्टेशन। तो ये जो रेंज हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये जाने जाते हैं हिल स्टेशन के लिए। ठीक है, हिल स्टेशन पे जाते हैं ना समर वेकेशंस पे लोग, तो ये उन्हीं हिल स्टेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक। तो जो बाहर की सबसे रेंज है हिमालय की, उसको शिवालिक कहते हैं। एंड इट्स दे एक्सटेंड ओवर द विथ ऑफ 1050 किलोमीटर एंड हैव अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर और जो ऊंचाई है इसकी वो 900 से 1100 मीटर के बीच में है। These rains are composed of unconcealated sediment brought down by the river from the main Himalaya range located further north. तो ये जो श्रृंखलाएं हैं ये उत्तर में स्थित मुख्य जो प्रोमिनेंट हिमालय है उन्हीं की रेंज से नदियों द्वारा लाई गई जो असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। ठीक है, असंपित अवसाद यानी अनकॉन्सिडलेटेड सेडिमेंट, वही रॉक से। These valleys are covered with thick gravel and alum. तो ये जो घाटियाँ हैं ये जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई हैं, बजरी और जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई हैं। फिलहाल आप इसको जलोढ़ और बजरी ना कह करके आप इसको थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम ही कहें। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून। तो ये जो निम्न हिमाचल यानी कि ये लेजर हिमाचल और शिवालिक के बीच की जो स्थित लंबवत घाटियों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं दून। जो इनके बीच में घाटियाँ हैं उनको दून बोलते हैं। और कुछ फेमस और इम्पॉर्टेंट जो दून हैं वो हैं देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम वेल नोन दून। तो कुछ दून हैं जिनके नेम ये हैं जो ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। Beside the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of range from west to east. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम पूर्व के क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर पूर्व में ही विभाजित है, वो पश्चिम पूर्व में भी विभाजित है। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। और ये जो मतलब ये जो विभाजन हुआ है, इसका जो विभाजन हुआ है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये नदी घाटियों की सीमाओं के जो उनकी बाउंड्रीज हैं उनके आधार पर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। यानी कि अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल लें कि सतलज, इंडस और सिंधु के बीच में जो हिमालय के भाग है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। एंड बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः जो पश्चिम से पूर्व है या वेस्ट टू ईस्ट है उसे कश्मीर अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज आल्सो नोन कुमायूं हिमालय। अब जो भाग सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है उस भाग को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। तीस्ता रिवर demarcates the Nepal Himalaya and the part of lying between तीस्ता and दिहंग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। ठीक है। अब वो कह रहे हैं काली एंड तीस्ता नदियाँ जो हैं वो नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता और दिहांग नदियाँ असम हिमालय की सीमांकन करती, मतलब उनको उनकी कैटेगरीज में रखते हैं, इसको असम हिमालय बोलते हैं। देयर आर रीजनल नेम ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज, फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, मतलब इनके जो दीज आर रीजनल नेम्स, ये उनके क्षेत्रीय नेम हैं जिनको उनके सीमाओं की कैटेगरी से कैटेगराइज किया गया है। और आप जो है मतलब ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ हिमालय। तो कुछ इस तरीके के आप रीजनल नेम को फाइंड आउट करें।
जस्ट मिनट। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। अब वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र मतलब है, जो ब्रह्मपुत्र नदी वो हिमालय के सबसे पूर्वी ईस्टर्न जो है, सबसे ईस्टर्न सीमा में बनती है, सबसे पूर्वी सीमा में वो बनती है। बियॉन्ड द दिहंग गॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो दिहांग जो गार्ज है, मतलब इसको गार्ज बोलते हैं, दिहांग महाखंड जो है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ एक्सपेंड करता है, फैलता है। ठीक है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। तो इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। These hill running through the northeastern state are mostly composed of a strong sandstone which are sedimentary rock covered with dense forests. They mostly run as parallel ranges and valleys. ठीक है। तो ये जो ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के रन करती हैं एंड मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि सेडिमेंट्री रॉक हैं से बनी होती हैं। ठीक है। ये मजबूत मतलब किससे बनी होती है? सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक, जो कि क्या है, यही सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती हैं। ये घने जंगलों से ढकी होती हैं। ठीक है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों से ढकी होती हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। ठीक है। और दे मोस्टली रन एज पैरेलल, यानी समांतर श्रृंखला और घाटियों के रूप में फैली हुई होती हैं। द पूर्वांचल comprise the Patkai Hill and Naga Hill, Manipur Hill and the Mizo Hill। ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है।